दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास इलेक्ट्रिक राइस कुकर रिपेयर होने के लिए आया है। इसके अंदर क्या प्रिंसिपल है, कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये कवर है, इसको प्रेस करके ओपन करते हैं। फिर उसके बाद इस पे जो है ये वेसल रखाता है, बाउल जैसा, कटोरी जैसा होता है, इस पे वेसल रखाता है। फिर उसके बाद ये स्विच प्रेस होता है। ये स्विच प्रेस होता है तो वेसल डिटेक्ट होता है कि वेसल है। फिर उसके बाद इसमें एक कट ऑफ स्विच लगा है, जिससे कि डिटेक्ट होता है कि वेसल है कि नहीं। हम दिखाते हैं बैक साइड में। ये देखिए, ये जब होता है प्रेस तो इसमें यहाँ पर ये स्विच लगा है, कट ऑफ स्विच लगा है, जो कि यहाँ से ये सर्किट को शॉर्ट सर्किट करके ऑन कर देता है, जिससे कि वेसल डिटेक्ट हो जाता है। और ये हमारा लगा हुआ है थर्मल स्विच। अगर ज़्यादा हीट हो गया तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है। अब हमारे पास ये रिपेयर होने के लिए आया था, तो इसमें ये जो थर्मल फ्यूज़ ख़राब था, जो वन टाइम के लिए होता है। इसे दिखाएं 10 एम्पियर का है। ये देखिए 250 वोल्ट का है और ये 10 एम्पियर लिखा हुआ है और 172 डिग्री सेल्सियस तक ये वर्क करता है। उससे ऊपर जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा और फिर ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे अंदर आती है और कैसे वर्किंग होता है। सबसे पहले ये प्लग के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से देते हैं हम लोग। फिर इस टर्मिनल से, इसमें जैसा कि 3 टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये पीला वाला है, ये अर्थिंग के लिए है। ये बॉडी में कनेक्ट रहता है, जिससे कि लीकेज करंट बॉडी में आए तो ये अर्थिंग के थ्रू ग्राउंडिंग हो जाए, जिससे कि शॉक नहीं लगेगा, कोई बॉडी टच करेगा। कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, जिससे कि हमारे बॉडी में करंट नहीं फ्लो होगा, अर्थ में चला जाएगा। ये मान लीजिए न्यूट्रल है और ये फेज है, 2 टर्मिनल है। अब एक जो आता है यहाँ पर, इसी के अंदर ये लगा हुआ था, ये थर्मल स्विच लगा हुआ था, जिससे क्या हुआ, थर्मल फ्यूज, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया था, तो हम रिप्लेस किए हैं। अब यहाँ से आता है ये मेन हीटर है। इसमें 2 मोड है। सबसे पहले एक मोड है कुक करने का, एक मोड है वार्म करने का। यहाँ से मोड चेंज होता है। और कुक में क्या रहता है, बड़ा सा हीटर चलता है 700 वाट का, और इसमें क्या है कि कुछ कम वाटेज का है। ये देखिए 40 वाट लिखा है, 40 वाट लिखा है, 230 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ये जो है क्या करता है, केवल वार्म करता है, हल्का सा ये गर्म रखता है चावल को या खाने को। और इसे जो है एक यहाँ से आता है, ये गया है सर्किट अंदर, इसके अंदर यहाँ पर गया है सर्किट के अंदर, यहाँ पर न्यूट्रल, और जिससे हो के आया यहाँ पर, और फेस आया है यहाँ पर, यहाँ से। तो यहाँ से अगर ये स्विच से ऑपरेट करेंगे तो एक बार ये ऑन होगा, एक बार ये ऑन होगा। अगर हम लोग को कुक करना है तो ये वाला बड़ा सा हीटर ऑन होगा 700 वाट का, नहीं तो ये 40 वाट का ऑन होगा, केवल वार्म करने के लिए। तो फिर यहाँ से ये वेसल डिटेक्ट होता है, जिससे कट ऑफ स्विच कट हो जाता है, और यहाँ से हम लोग मोड चेंज करते हैं। तो ये बेसिकली वर्किंग है। और ये लगा हुआ है बड़ा सा हीटर, जो पूरे बॉडी को हीट करता है, जिससे कि हमारा चावल बनता है। बस बेसिकली सब पार्ट को हमने कवर कर लिया है। कोई इसमें पार्ट समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से न्यूट्रल आया, यहाँ पर एक गया है, और फेज़ आया है ये स्विच के थ्रू। ये स्विच के थ्रू फेज़ आया हुआ है यहाँ से, और इस स्विच के थ्रू यहाँ पर ये भी लगा हुआ है, जिससे कि अगर ज़्यादा हीट हो गया तो ऑटो कट हो जाएगा।